नमस्कार सभी को, सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंग में। एक बार फिर हम उपस्थित हैं आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेकर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज के हम 39वें एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। आज हम लेकर आपके बीच उपस्थित हैं MCQ 40 नंबर की सीरीज। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीयता या भारत का स्वाधीनता संघर्ष, इस चैप्टर से ही जुड़ा हुआ है। और विगत 2 महीने से जो MCQ टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज की ये अंतिम कड़ी है, ये आखिरी वीडियोस है। इसके बाद MCQ 40 नंबर की सीरीज के बाद आप कह सकते हैं कि MCQ की टेस्ट श्रृंखला फिलहाल कुछ समय के लिए स्टॉप की जाएगी और उसके पश्चात फिर से लाइव क्लासेस प्रारंभ होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसको हम सेमेस्टर 6 कहते हैं। आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम के मुताबिक क्लासेस चल रहे हैं और एक क्लासेस के एक सेमेस्टर के अध्ययन के पश्चात, एक सेमेस्टर के सिलेबस के अध्ययन के पश्चात हम MCQ टेस्ट सीरीज प्रारंभ करते हैं। 10, 15, 12 जो भी होते हैं वो सीरीज चलते हैं, वो वीडियो अपलोड होते हैं और आप उनके प्रश्नों का उत्तर क्रम में देते हैं। निश्चित रूप से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज चलती है वो उन छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान में रखकर आपके सामने प्रश्न के रूप में सामने रखा जाता है, ताकि आप उन छोटे छोटे बिंदुओं को भी आत्मसात कर सकें, उन्हें समझ सकें, उन्हें ध्यान में रख सकें, ताकि किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आपको संबंधित टॉपिक से MCQs पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो चलिए दोस्तों, MCQ 40 नंबर की सीरीज पर चलते हैं, यानी इस सेशन के आखिरी MCQ वीडियोस पर चलते हैं, जिसका नंबर है MCQ 40। लेकिन इससे पहले कि हम MCQ 40 नंबर की सीरीज पर चलेंगे, 2 बातें स्पष्ट करेंगे। एक तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके परमानेंट सब्सक्राइबर बने रहें। वीडियोस को निश्चित रूप से आप लोगों के बीच शेयर करें। वीडियोस अच्छे लगते हो तो कमेंट करें, ताकि मेरा भी ज्ञानार्जन हो सके, ताकि मेरा भी ज्ञान की अभिवृद्धि हो सके, मेरा भी प्रोत्साहन हो सके। प्रश्नों में किसी प्रकार की त्रुटि आपको समझ में आती हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। कभी कभी बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं टाइपिंग एरर्स में, तो आप उसकी सूचना निश्चित रूप से हमें बता सकते हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। किसी प्रकार की टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी हो, आप मेरी ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज को हमारे सामने रख सकते हैं। संभव होगा तो मैं आपके उस क्वेरीज का समाधान करने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात कि MCQ 40 नंबर की सीरीज को चलने से पहले MCQ 30 नंबर की सीरीज के आंसर शीट भी हम आपके सामने रख देना चाहते हैं, ताकि आप अपने प्रश्नों का, पिछले वीडियोस के प्रश्नों के उत्तर का मिलान कर सकें और आप अपनी वस्तु स्थिति को अच्छी तरह से परख सकें, उसका आकलन कर सकें। तो चलिए चलते हैं MCQ 39 नंबर की सीरीज के आंसर शीट की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर MCQ 39 नंबर की सीरीज के 15 प्रश्नों के उत्तर। पहला का B, दूसरा का A, तीसरा का C, चौथा का D, पांचवा का B, छठा का B, सातवां का A, आठवां का A, नौवां का C, 10वां का D, 11वें का B, 12वें का A, 13वें का C, 14वें का B और 15वें प्रश्न का उत्तर है A।
तो ये रहा एमसीक्यू 39 नंबर की सीरीज के 15 प्रश्नों के उत्तर। अब चलते हैं हम एमसीक्यू 40 नंबर की सीरीज की ओर, या इस एपिसोड के, इस सेशन के अंतिम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। थोड़ा प्रश्न को क्लिष्ट करने का हमने प्रयास किया है। प्रश्न को बहुत गौर से पढ़िएगा, समझिएगा, तब आप उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। 4 घटनाक्रम लिखे गए हैं। गदर आंदोलन का शुभारंभ, होम रूल आंदोलन की शुरुआत, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता और कामागाटा मारू प्रकरण। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ये घटनाक्रम 4 लिखे गए हैं। अब आपको नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है कि क्या क्या सही है। ये है आपका 1, 2, 3, 4, ऊपर के जो 4 स्टेटमेंट है वो चारों सही हैं। दूसरा विकल्प आपके सामने है कि ऊपर के 2 और 3 नंबर के जो घटनाक्रम है वो सही है। इसी तरह सी में 1, 2, 3 है और डी में 1, 3, 4 है। तो इन 4 ABCD के विकल्पों में से आप अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन एक संस्था का नाम है। आपको बताना है कि पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन निम्न में से किस संगठन का प्रारंभिक नाम था? होम रूल लीग, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, उस सही विकल्प का चयन आपको करना है। तीसरा प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 ईस्वी को निम्न में से किस स्थान पर हुई थी या कहां हुई थी? 4 विकल्प है, भारत, कनाडा, अमेरिका, जापान। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प की तलाश आपको करनी है, सही विकल्प का चयन करना है। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था? देखिए, आपको ये नहीं बताना है कि गदर आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था, आपको ये बताना है कि गदर आंदोलन से निम्न विकल्पों में से कौन नहीं जुड़ा हुआ था। 4 ऑप्शन है, भाई परमानंद, सोहन सिंह भाखड़ा, हरनाम सिंह तुंडिलाट और तारकेश्वर। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल ने भारतीयों को एकजुट करने के लिए एक पर्चे का प्रकाशन किया था, जिसका नाम आपको बताना है। आपको बताना है कि गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल ने भारतीयों को एकजुट करने के लिए कौन से पर्चे का प्रकाशन किया था? 4 ऑप्शन है, युगांतर, वंदे मातरम, देखिए टाइपिंग एरर है, वनडे नहीं है बल्कि बंदे है, वंदे मातरम, स्वदेश और गदर। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। मैं फिर से एक बार कह दूं कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से दूसरा विकल्प है बी, जो नाम का विकल्प है वो वनडे मातरम नहीं है बल्कि वंदे मातरम है। एमसीक्यू 40 नंबर की सीरीज के 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। ये रहा आपके मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। बहुत आसान सा प्रश्न है। 7वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत से बाहर निम्न में से किस स्थान पर भारतीयों ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया?
प्रथम विश्व युद्ध की जो पीरियड है उस पीरियड में आपको बताना है कि भारत से बाहर किस स्थान पर भारतीयों ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। 4 ऑप्शन है, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, योकोहामा और काबुल। इन 4 जगहों में से उस सही विकल्प का चयन आपको करना है जहां पर भारतीयों ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। 8वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विदेशों में पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय के नेतृत्व में एक स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया? भारत से बाहर आपको बताना है कि एक स्वतंत्र सरकार का गठन किस भारतीय के नेतृत्व में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड में। 4 ऑप्शन है, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप, सोहन सिंह भाखना और चित्तू पांडे। बहुत पॉपुलर प्रश्न है, आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। 9वां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गदर आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी। 4 जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको बताना है कि गदर आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। पहला है, उपनिवेशवाद के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष छेड़ा गया गदर आंदोलन के द्वारा। दूसरा विकल्प है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गदर आंदोलन ने। तीसरा विकल्प है, उपरोक्त दोनों, यानी ऊपर की जो दोनों है वो दोनों सही हैं। और चौथा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं, यानी जितने भी विकल्प है वो कोई सही नहीं है। तो इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 40 नंबर की सीरीज का 10वां प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। लखनऊ अधिवेशन 1916 की महत्वपूर्ण बातें थी। सभी लोग जानते हैं कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था। तो उस लखनऊ अधिवेशन 1916 की महत्वपूर्ण बातों में से आपको विकल्प तलाश करना है। पहला विकल्प है, गर्मपंथियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ। दूसरा है, कांग्रेस लीग समझौता हुआ। और तीसरा है, उपरोक्त दोनों। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। 11वां प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। MCQ 40 नंबर की सीरीज का 11वां प्रश्न। कांग्रेस के दोनों गुटों, नरम गुट और गरम गुट, के पुनर्मिलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? कांग्रेस के दोनों गुटों यानी नरम दल और गरम दल के पुनर्मिलन में, फिर से मिलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? 4 ऑप्शन है, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना और इनमें से कोई नहीं। 12वें प्रश्न को चलते हैं मित्रों। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 12वां प्रश्न है, 1913 के उपरांत मुस्लिम लीग में जिस प्रमुख उदारवादी मुस्लिम नेताओं का वर्चस्व रहा। 1913 के उपरांत मुस्लिम लीग में जिन प्रमुख उदारवादी मुस्लिम नेताओं का वर्चस्व रहा उनमें थे, विकल्प में से आपको उन मुस्लिम नेताओं का नाम बताना है जो उदारवादी मुस्लिम नेता की श्रेणी में शामिल थे। मोहम्मद अली जिन्ना, हसन इमाम, मौलाना मोहम्मद अली और उपरोक्त सभी। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। 13वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। मुसलमानों में नव चेतना प्रदान करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? मुसलमानों में नव चेतना प्रदान करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? 4 ऑप्शन है, कामरेड, अल हिलाल, हमदर्द, नव चेतना। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। 14वां प्रश्न थोड़ा गंभीर प्रश्न है, बहुत गौर से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। सुमेलित करना है। एक तरफ पत्र पत्रिकाओं के नाम है, दूसरी तरफ उन पत्र पत्रिकाओं के संपादक के नाम दिए गए हैं। आपको
क्रॉस चेकिंग करनी है, यानी उसको सुमेलित करना है। एक युगांतर श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वारिंद्र घोष, पंडित जीवन सचिंद्र सान्याल, तलवार वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। अब इनको आपको सुमेलित करते हुए नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, उनमें से विकल्पों का चयन आपको करना है। जैसे 1 2 3 4 यानी युगांतर का श्यामजी कृष्ण वर्मा, दूसरा यानी इंडियन सोशलिस्ट का वारिंद्र घोष। तो इस तरह से आपको सुमेलित करते हुए ए बी सी डी में से प्रश्नों के उत्तर का चयन करना है। और अब चलते हैं MCQ 40 नंबर की सीरीज के 15वां सवाल पर, आखिरी सवाल पर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता भारत के इतिहास में एक सुनहरा दिन था। यानी जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो कॉम्पैक्ट हुआ, जो गठबंधन हुआ, जो समझौता हुआ, जो एकीकरण हुआ, उस समझौते को कुछ इतिहासकार, कुछ राष्ट्रवादी, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि यह भारत के इतिहास का एक गोल्डन डे था, एक सुनहरा दिन था। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो मित्रों, ये 15 प्रश्न हैं MCQ 40 नंबर के सीरीज के इस 40वें और अंतिम MCQ टेस्ट सीरीज के इस वीडियोस के उत्तर। इन इस वीडियो में जो 15 प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे, और इसका उत्तर कुछ दिनों के पश्चात आपके कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही भेज दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप उस उत्तर माला से आप अपने उत्तर का चयन कर सकें, आप अपने उत्तर का मिलान कर सकें। तो बहुत अच्छा लगा, कम से कम 12-15 MCQ टेस्ट सीरीज चलाकर आप लोगों के रिस्पॉन्स को देखकर बेहद खुशी हुई। उम्मीद करते हैं कि ये MCQ टेस्ट सीरीज आप सभी को अच्छा लगा होगा। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, इस MCQ टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके ज्ञान में जरूर अभिवृद्धि भी होगी। इतिहास के प्रश्नों को समझने, इतिहास के प्रश्नों को हल करने की जो क्षमता होती है, उसमें कहीं ना कहीं जरूर वृद्धि भी होगी। अगर थोड़ा बहुत भी आपको सफलता मिली हो, थोड़ा बहुत भी आपके ज्ञान अर्जन में अभिवृद्धि हुई हो, तो निश्चित रूप से मेरे ये प्रयास की सार्थकता है। इन सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे लाइव क्लास के माध्यम से। सेमेस्टर 6 के कोर्स के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक हम 1920 के बाद का इतिहास, 1919 के बाद का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है देश की आजादी तक, उसका अध्ययन करेंगे, जिसको हम कहते हैं गांधी युग। उस गांधी युग का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा। गांधी के पीरियड के असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा और आप कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा भारत में क्रांतिकारी जो विचारधारा आई है, उस क्रांतिकारी विचारधारा और उसके नायकों का भी हम अध्ययन करेंगे। सुभाष चंद्र बोस का भी अध्ययन करेंगे। भारत विभाजन की जो पृष्ठभूमियां हैं, जो बहुत सारे अध्यादेश पारित हुए, उन अध्यादेशों का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें क्रिप्स मिशन से लेकर कैबिनेट मिशन तक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो शेष बचे हुए हैं 1919 के बाद के घटनाक्रम के, उन समग्र चीजों को हम 6 सेमेस्टर के अंतर्गत शामिल करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे लाइव क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए हमें आप इजाजत दीजिए। मन लगाकर आप अपने अध्ययन में व्यस्त रहिए। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एक छोटे से अंतराल के बाद शीघ्र ही हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।